फीमोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो पेशाब के रास्ते हैं उसके ऊपर की चमड़ी जो आगे की तरफ अटक जाती है, पीछे की तरफ नहीं हो पाती, उसको फीमोसिस बोलते हैं। आपको एक वीडियो मेरा है, मिलेगा यूट्यूब में, फीमोसिस क्या होता है, क्या नुकसान है उसमें क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, या फीमोसिस का ग्रेडिंग क्या क्या हो सकता है, किस ग्रेडिंग में ऑपरेशन की जरूरत होती है, किस ग्रेडिंग में दवा से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं, कुछ लोग सवाल हमसे किए थे कि अगर फीमोसिस में हम सर्जरी नहीं कराए सर या इलाज नहीं कराए सर तो क्या हो सकता। तो डिपेंड करता है ग्रेडिंग पे। आप ग्रेडिंग का वीडियो अलग से देख सकते हैं कि क्या क्या ग्रेडिंग है फीमोसिस का। तो हम सीवियर ग्रेडिंग के ग्रेड 5 के बारे में बात करते हैं कि ग्रेड 5 का अगर मतलब फीमोसिस है तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है इंसान। ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी ये बीमारी होती है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकता है फीमोसिस का। शॉर्ट टर्म का मतलब जो इमीडिएट इफेक्ट है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, उस तरह से। लॉन्ग टर्म है कि 1 साल 2 साल 4 साल, इस तरह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे कि अगर मान लीजिए देखिए पेशाब का रास्ता है, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो गया तो पेशाब आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। पेशाब अगर आगे की तरफ नहीं जा पाएगा तो वो बैकफ्लो होगा, तो उसमें यूरिन का इन्फेक्शन होगा जिसको यूटीआई बोलते हैं। अब यूटीआई में क्या क्या हो सकता है, पेशाब जब करेगा कोई भी पेशेंट्स या जो लड़का है या मतलब एडल्ट हैं तो उनको जलन होगी, पेशाब बार बार पेशाब होगा उनको। और एक चीज याद रखिएगा कि जब ये रास्ता ब्लॉक है आगे का या बहुत छोटा रास्ता है तो पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाहर जो स्किन है उस गैप में फंस जाएगा, तो यहाँ पे बैलूनिंग होने लगे। उसकी वजह से जो पेशाब का जो ग्लांस जिसको बोलते हैं उसका इन्फेक्शन होने लगेगा, या जो स्किन है उसका इन्फेक्शन होने लगेगा। जो स्किन है उसका इन्फेक्शन को पोस्थाइटिस बोलते हैं। ग्लांस का जो इन्फेक्शन होता है उसको बैलोनाइटिस बोलते हैं। तो ये मतलब पेशाब का इन्फेक्शन हो गया, ग्लांस का इन्फेक्शन हो गया, और जो स्किन है प्रीपियस स्किन है उसका इन्फेक्शन हो गया। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट में ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में भी रह सकता है। कभी कभी ये बार बार अगर मान लीजिए कि यूटीआई हो रहा है, ऑब्वियसली उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा, स्कारिंग होगा। अगर पेशाब का रास्ता टाइट होगा तो वो स्किन पीछे की तरफ खींचेगा और वहां पे जो नैरोइंग है वो फटेगा, तो माइक्रो ट्रॉमा होगा और ब्लीडिंग हो सकता है। ये ब्लीडिंग उसके टीयर की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जब बड़े होते हैं, जब कोई पेशेंट एडल्ट एज के हैं, शादीशुदा पेशेंट हैं और फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं अपने पार्टनर के साथ, तब इरेक्शन होता है। उस टाइम में उसको जो इंटीमेसी में बहुत पेन होगा, तो ये पेनफुल एपिसोड भी होगा, तो इसकी वजह से वो डरने लगेंगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में इसमें इनफर्टिलिटी का भी केसेस आता है कि लोग अपने फीमेल पार्टनर के साथ इंटीमेट नहीं करेंगे तो उसको बच्चे होने में बहुत दिक्कत होने लगे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि अब मान लीजिए कि पेशाब का रास्ता टाइट हो रहा है, अब उसमें पेन हो रहा है, तो जो है मतलब जिसको ये प्रॉब्लम है वो बहुत डरा सहमा सा रहेगा कि पता नहीं कब मतलब पेशाब लगेगा, बच्चा जो है कब पेशाब लगेगा और ये पेशाब का रास्ता टाइट होगा और मुझे दर्द होगा। तो वो साइकोलॉजिकली बहुत अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा, बहुत डिप्रेस्ड फील करेगा अपने आप को। ये सारी चीजें आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट में आएंगी। इन सब चीजों से बचने के लिए आप अर्ली एज में डॉक्टर से फीमोसिस का इलाज करवाएं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फीमोसिस का क्या इलाज है, एक अच्छे डॉक्टर से मिलके वो सारा इलाज करवाना है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है कि आपको बताया कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट में यूटीआई हो सकता है, बैलोनाइटिस हो सकता है, पोस्थाइटिस हो सकता है, बैलोनोफ्थाइटिस हो सकता है। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म इफेक्ट में भी होंगी। फिर है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होगा कि मान लीजिए ये पेशाब का रास्ता है, स्किन पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये ग्लांस है, ग्लांस के पीछे का गड्ढा कोरोना है जिससे स्मेग्मा जमा रहता है। तो इसमें स्मेग्मा जमा होगा और इरिटेशन होगा बच्चे को या एडल्ट को, वहां खुजली होगी, बहुत ज्यादा लगेगा कि कुछ काट रहा है, या गंदगी की वजह से, वो तो गंदगी होती है, गंदगी की वजह से वहां इरिटेशन होगा, फिर इन्फेक्शन होगा, वो सारी चीजें सीक्वेली में चलती है। जिस पेशेंट को ये भी प्रॉब्लम है
वो अपने पेशाब के रास्ते के स्किन को पीछे करके ये रास्ते को साफ नहीं कर पाएंगे, तो उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। अगर मेल में तो मेल से फीमेल पार्टनर में भी ट्रांसफर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। अगर ये फीमोसिस का केस बहुत लॉन्ग टर्म से है और मतलब ये शादीशुदा पेशेंट्स हैं, तो इनको फिजिकल कांटेक्ट में भी दिक्कत होगी। तो आपको मैंने पहले बताया कि इसका जो है सो फर्टिलिटी का भी इशू रहेगा, मतलब इस पेरेंट्स को या इस मतलब जो एडल्ट हैं पेशेंट्स हैं उनको फादर बनने में भी प्रॉब्लम हो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया। एक जो सबसे खराब चीज है जिसके बारे में हर किसी को डर लगता है कि स्मेग्मा जमा है या इसमें इन्फेक्शन जमा है, तो बार बार इन्फेक्शन या स्मेग्मा जमा होने की वजह से पेनाइल कैंसर का भी डर रहता है, जो कि ओल्ड एज में ज्यादा होता है, मतलब 50-60s में ज्यादा होता है। इन चीजों से बचिए। अगर आपके पास फिमोसिस का कोई पेशेंट्स है या आपको खुद को फिमोसिस है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, अर्ली एज में उसका एप्रोप्रिएट इलाज कराइए और इन सारी बीमारी से अपने आप को बचाइए।